तो भाई क्या था, मेरे पास ना काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहा था और मैसेजेस आ रहे थे। मैंने ना जब से इंस्टा पे ना अपना व्हाट्सएप नंबर डाला, तो मेरे को एक नंबर से रेपिटेशन कॉल्स आ रही थी, क्योंकि और मैं नहीं ले रहा था कॉल्स, क्योंकि मेरे को ना आई वॉज बीइंग जजमेंटल। मेरे को मैसेज आया कि मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। एंड जेन्युइनली मैं बताऊं भाई, मैं वो बाबा ब्रूटल खां बंगाली वाले काम करता नहीं। मेरे को ये वाला थोड़ा वो लगता है कि यार अटपटा, भाई रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, अपने आप करो सॉर्ट आउट, मैं कौन हूँ है? सही बात है। मैं उसको लेके थोड़ा हूँ वशीकरण करके। मेरा ये रहता है कि भाई किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या किसी का माँ बाप, या किसी ने बात करनी है, या कुछ भी ऐसे केसेस ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना। कुछ लोग वेंटिलेटर पे, भाई वो प्रायोरिटी है, वो चीज़ों को मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें बाद में देखूँ, और फिलहाल तो टाइम मिल ही नहीं रहा। तो वो लड़की ने ना कन्विंसिंगली भाई इतनी बार कॉल कर दी है, और फिर मेरी वाइफ के पास कॉल, और फिर मेरे साले के पास कॉल, और फिर मेरे मतलब तो उनके नंबर कैसे है? आईडीज, जो इंस्टाग्राम आईडीज है ना, और मेरा क्या ना हॉस्पिटल का तो सारा डेटा पड़ा हुआ है नेट पे, तो वहाँ से रिसेप्शन पे तो 1 मिनट में नंबर मिल जाता है, किसी का भी ले लो, स्टाफ का तो डॉक्टर्स का किसी का भी नंबर ले लो। तो मेरी वाइफ को एक दिन कॉल आया, मैं सामने बैठा, मैं खाना खा रहा था, तो मैं जैसे तो पता होता है कि यार ये बंदी मुझे कॉल कर रही है, इस नाम से मैसेज आया हुआ, तो मेरी वाइफ बात करते करते मैंने फिगर आउट कर लिया, मैं कहा ये वही है यार। तो तब मेरे लिए हो गया, मैं कहा नहीं यार ज़्यादा ही मसला या तो गंभीर है, तो एक बार सुनता हूँ बात क्या है। मैंने ना बात करी, मैंने कहा हाँ जी बताइए। कह दी भैया एक बार बात सुन लेना मेरी, मेरी ना मंगनी टूट गई, बोली मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो बोली कि आप एक ये ना आउट ऑफ द वर्ड रीज़न है जिसके कारण मेरी मंगनी टूटी है। तो मैंने कहा और क्या था रीज़न भाई? 7 साल से उसका रिलेशनशिप है बंदी का, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बंदा 7 साल बहुत होते हैं, और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल उन दोनों ने अपने घर वालों को कन्विंस किया, इंटरकास्ट था, कन्विंस कर आके अभी चीज़ें एक विक्ट्री जोन में आई थी, और भाई बंदा मुकर गया स्पॉन्टेनियसली, खड़ा ही मुकर गया बंदा कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बंदी कह रही है कि मेरे को रीज़न बता दे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, 7 साल का एक फेथ बना होता है ना, एक पहली बात तो दिमाग ही फट जाता है ऐसी चीजें भी सारी पता होती हैं 7 साल में तो एक दूसरे की। बिल्कुल। और आप ये सोचो पीयूष भाई कि बंदा बिना रीज़न दिए वॉकआउट कर गया। एक तो होता ना इतना कम्युनिकेशन बना हो कपल में यार कि यार ये चीज़ है मेरे को तेरी ये पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा थर्ड बंदा का डिस्कवर हो जाए रिलेशनशिप में कि भाई मेरे को टिच किया। देयर मस्ट बी जेन्युइन रीज़न कि भाई रिलेशन, और मंगनी से वॉकआउट कर रहे हो यार, जब फैमिलीज इन्वॉल्व होगी। तो क्या हुआ, और वो बंदा बता ही नहीं रहा। वो बंदी ने बहुत, वो हिमाचल है, यूनिवर्सिटी है बहुत रीनोन, वहाँ पढ़ती है। तो उसने ना मेरे को मैसेज करा, पहले मैसेज सिलसिलेवार भाई मैसेज आ रहे थे। पहले मैसेज ये आया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, एक बार जस्ट मेक श्योर कि वो मेरी बात सुन ले। मगर नहीं, मैं ये काम नहीं करता ये वाले। तो उसके बाद कहती भैया मेरी बात तो होगी उससे, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी अ जेन्युइन रीज़न फॉर ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप। तो मैंने कहा यार ये अपने लेवल पे, वो मेरे को अपडेट्स देती रहती थी वो कभी थोड़े दिनों बाद। तो मेरा ना इंटरेस्ट ब्रॉट अप फाइनली कर लिया उसने। फिर वो एक दिन बोली, कहती देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फियांसे, तो कैन यू प्लीज़, कहती डू वन थिंग, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार उसका ऑरा स्कैन कर लो। मैं मैंने कहा आपसे बात कर रहा है वो? कहती नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे धक्के से किसी का ऑरा स्कैन कर लूँगा जाके, है ना। कहती नहीं मैं बता रही हूँ वो बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर, नेगेटिविटी है। मैं कहा इसको ना रीज़न मत दो नेगेटिविटी का कि आपको पता है मैं ये चीज़ें में डील करता हूँ, तो आप ये वाला एंगल मत दो प्लीज़। मैं समझ पा रहा हूँ मंगनी टूटी है, आपको दुख है, ये विड्रॉल हो रहा है, आपको प्यार का होता है यार, 7 साल कोई साथ रहा है। बट भाई वो बंदी रोने लग गई, और वो रोई, ऐसा रोई वो बंदी। कहती लास्ट 3 बार में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जब वो मिलने आया था मेरे को। और कहती लास्ट बार ड्रेस्टिकली जब व्हेन द थिंग्स वेंट बैड, हम गए कहती कहीं बाहर, वहाँ से यूनिवर्सिटी से बंदी बाहर निकले ना, तो कहती मैंने ना बात करते करते ना, हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का। कहती बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया वो बंदा ना। कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने, पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लग गए उसको, ओ रुक रुक पता नहीं क्या।
कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने, वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने, अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ये, है ना। तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया और मेरे को लगा मजाक कर रहा है। ऑब्वियसली मंगनी होगी या शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहती मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। यू नो द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई, लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये। 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये नहीं, ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया फाइनली, एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए। जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है। कहना भाई उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही हैं चीज़ें। और भाई इंटरव्यून तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू। कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई। कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा। तो बट नॉट दैट वाज इन नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे। समझ रहे हो मतलब वो उसको अप्रोच कर रहा था एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट। देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो उसका भाई बोला कहना मेरे को ना उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया। कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई। कहना हमारी बहन पागल हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ। तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगला बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहते ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल। और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ, सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको आपका नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई। उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है। और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है। और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के। वो मेरे को फ़ोन करके कह रहा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहना मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से। हाँ एग्जैक्टली, बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के की दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को अब मैंने मंगनी तोड़ दी है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ है। तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है। कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी, फिर एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहता इन चीज़ों में। और बताऊं, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा। हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो। कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है और
ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में, ठीक है। थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को मैंने उसको कॉल किया लड़की को, मैं कहा ऐसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता है बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई, एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर, मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर लिया, सारा इन्वॉल्व घसीट मेरे को दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो, क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना। और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात होनी, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट। और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है कहता भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का कहता बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर ये देखने गए। वापसी पे ना कहता वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहना मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है संवरती हैं फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर। मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ, कॉन्टीन्यूज उसको कॉल्स आ रहे थे। तो एक लेवल तक ना वो इरिटेट होकर कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे को बातें बताई, एंड वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं, अलग ही बातें। उसकी माँ बोली कहती कि देखो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड वो पढ़ी लिखी है, बहुत सॉर्टेड है वो आंटी। कहती मैं कपड़े बदल रही होती हूँ ना, पीछे रूम में आ जाता है यार ये, तब से। हाँ जी, तब से दैट पर्टिकुलर टाइम जो बता रहा था अमृतसर से वापस आया, और मेरे को अंदर आ गया। और इसको मैटर नहीं करता कि मैं कैसे किस हालत में हूँ, और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के मेरे को सजेस्ट करने लगा हुआ है, ये पहन मम्मी ये पहन, कहती अलग ही बिहेव करने लगा हुआ है ये काफ़ी टाइम से, ठीक है। और उसके बाद ना 2-3 बार और कुछ ऑकवर्ड बातें जो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया इसने घर वालों को अपने। और कपड़े उतारने वाली बात, वैलिडेशन क्या, उसकी माँ बता रही, कहती कपड़े बिना गेट बंद किए घर के अंदर कहीं भी कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। कुछ चीज़ें तब ब्लिंक मार रही थी, बट नॉट इन दैट वे कि ग्रैंड स्केल में नहीं हो रहा था, बट चीज़ें अटपटी हुई है ना। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा देखना अभी थोड़ी देर में देखना क्या होगा, आप बैठे रहो आराम से, अपने आप करेगा, हम इसको थोड़ा उस तरीके तो ना, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऑफेंसिव 1 सेकंड में, और ठीक ठाक है देखने में लड़का फिजिकली, बिल्ट हाँ अच्छी बिल्ड और हैंडसम बंदा है, इन्फ्लुएंसर है, और रहता भी आसपास उसके 24 घंटे फराटे रहते हैं, उसको हवा देने वाले लोग रहते हैं, और वैसे ही वो थोड़ा पंप्ड अप है ना। तो मेरे को वो थोड़ा वैसे ही उस तरीके में उसी मैनर में बात कर रहा था कि तू नया खजूर है, तू कितने फॉलोअर है तेरे, लगता है ना, पता चलता है ना चीज़ों का, तो उस तरीके से था वो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं इसकी मदर को बोल रहा हूँ, मैं कहा अभी देखना, आप खुद देखना। तो अंदर आया ना, फ़ोन लेके अंदर आया, कहता चलो मैं छोड़ो बातें सारी, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ, इसको तो क्या ही पता है, कहना मेरी मम्मी को मैं बताता हूँ। तो वो बात करनी शुरू करी उसने,
कहता मैं अमृतसर से आया, कहता मेरा 5-6 दिन मेरा सिर दर्द रहा, ठीक है। और रात को ना उसकी मम्मी कहती पूरे 1:30-2 बजे उठा, कहती हमने देखा घर में से ना निकलता है और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल गया, गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई। और वो दूर तक जाके, कहते घर में CCTV लगे हुए हैं तो पता चलता है, वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होते हैं ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है। तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला, क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है उसको, शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वॉनाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँ कि किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया। तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पे, तो CCTV फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30-2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट्स बनाने लग जाएं, ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेंज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के धपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुपन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा, ऐसे दबा रहे थे कमरे के अंदर, और फट के हाथ में आ जाती है, सच में बता रहा हूँ। जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ, सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास, कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है उस टाइम, रात को हो रहा है, तो मतलब तालियों की भी आवाज आ रही है और ढोल, दोनों चीज दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ है, ऐसा होता है। और पिछले बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहता और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो। और एकदम से बोला मेरे को, मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता। कहता और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊँ आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे हैं उसके वीडियोस, ठीक है। हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई,
तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज़ इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं। एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहना कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहना मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहना उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा। बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है अभी। ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो? बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है? कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहना तालियाँ बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से, तो कहना मेरा बेड है, मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जलाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी। कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली आज पकड़ ली। कि कहता जैसे ही लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को। ये बोला मेरे को, वो ये बोला, ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी, उसकी मम्मी उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ? वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में, और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ। कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा है, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मैं कहा भाई ये बाद में चलिए बातें करते हैं, अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डीएटीज़ भी आती हैं ना, या जो ड्रामा करते हैं डीएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज डाल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े। गाना है ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे, जानबूझ के। बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज़ बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बदल, बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं।
मैं क्यों, कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की, माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है, उसके बाद बोला ओ सॉरी मतलब आपको डर नहीं लगा? आप मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कब तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ कर नहीं आके रहा। ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी थोड़ा। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या, देखो उसकी माँ रो रही है तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया। तो मैंने तभी, मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है। और अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना वो तोड़ूंगी साले का। कहती लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया, मतलब वो ना, देयर वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे। कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। तो मेरे को जैसे पहले आइडिया था, और एक चीज़ और थी उसके अंदर लड़के का, और एक चीज़ और, तीसरी की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको। मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो अब मेरे मन में खास रिस्पेक्ट है इन ट्रांसजेंडर्स को लेके, क्योंकि मैं हमारे पंजाब में फिलौर में फगवाड़ा में डेरे हैं भाई, वहाँ पे हैं सोनिया मान जी हैं, भोली मान जी, मैं जाता हूँ उनके डेरे में, ठीक है। हम नकोदर वगैरह भी जाते हैं, तो हमारे मन में भाई एहतराम है, हर किसी का एहतराम है, होना भी चाहिए, अदब होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेबली आपको नहीं पसंद तो भाई आपको कोई राइट नहीं है आप उनको हर्ट करो, अपने मन में अपना गंद जो विचार है जो रख लो भाई, अपने आप को पोल्यूट करो, किसी के मुंह पे उसको मत बोलो कि तू बुरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रहता था, ये पिक्चराइजेशन इसका थोड़ा मिसलीडिंग था, और वो बोले और समझ रहे हो किस तरीके का खास एक, और वो बोले कि ये निकल रहा था वहाँ से, टोल में से निकला, मैं तो खड़ी थी वहाँ। मेरे को बोली भगत, मैंने कहा माई बता तो मसला क्या, मैं तो माई कह के एड्रेस करता हूँ, मेरे को बाजार में भी कोई मिल भी जाए ना, सिग्नल पे भी मिल जाए, क्योंकि होता है आप इनकी दुआ बद्दुआ सबसे ज़्यादा लगती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी उम्र तो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे होते हैं बेचारे, घर वालों का रिजेक्शन, दुनिया का रिजेक्शन, जजमेंट, गंदे जजमेंट्स, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, स्कूल में गंदा, सारी लाइफ। और क्या होता है, मजलूम, गरीब, गऊ और ख्वाजा सरा, इनको ख्वाजा सरा बोलते हैं नॉर्मली, खुसरा भी कह लेते हैं पंजाब में। ख्वाजा सरा इसलिए बोलते थे कि भगवान का वास है इनमें भाई, ख्वाजा बसता है इनमें, और जिसने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हो ना उसकी बद्दुआ दिल से निकलती है, क्योंकि वो दुखी हुआ होता है पहले, तो 1 मिनट में कबूल होती है। तो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा, सीधी बात है उसकी भगवान के साथ, लोग कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो उसके अंदर ये रेज था, कहती मैं निकलूंगी नहीं भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।